बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इडियम्स को स्टडी करेंगे। इडियम्स किन्हें कहते हैं? इडियम्स मुहावरा, इसका जो उर्दू मीनिंग है इडियम का वो मुहावरा है, मुहावरे जैसे कि होते हैं। और ये इंग्लिश में इसकी जो है वो तारीफ़ कुछ इस तरीके से है कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका टेक्सचुअल मीनिंग नहीं होता। जिस तरह आम हम ट्रांसलेट करते हैं ना, किसी चीज़ का मीनिंग हम डिक्शनरी से देखकर बताते हैं, तो वो डिक्शनरी के मीनिंग्स के हिसाब से अगर ट्रांसलेशन करेंगे इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तो वो मीनिंग बिल्कुल गलत होंगे। बल्कि ये जो मुहावरे होते हैं इनके अपने कुछ मखसूस मीनिंग्स होते हैं जो कि राइज होते हैं। ये देखें, पहला इडियम है द एप्पल ऑफ वंस आई। इसका जो मुहावराती मीनिंग है वो बनता है किसी की आंख का तारा होना। तो अगर हम इसे आम फिक्रे के तौर पर ट्रांसलेट करें तो किसी की आंख का सेब होना बनता है। द एप्पल, आपको पता है सेब, ऑफ वंस आई, किसी की आंख का सेब। तो हम जो मुहावरे होते हैं उनके आम सेंटेंसेस से मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उनके एक ख़ास मीनिंग होते हैं जो कि सिर्फ़ मुहावरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आम जनरल सेंटेंसेस में जो है वो उनका आम जनरल सेंटेंसेस से यही डिफरेंस है कि आम जनरल सेंटेंसेस जो टेक्सचुअल मीनिंग होता है डिक्शनरी के मीनिंग्स के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं, और जो मुहावरे होते हैं उनके एक स्पेसिफिक मखसूस मीनिंग होता है। पहला है द एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा होना। तो इसका फिक्रा बनता है हैदर इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। हैदर अपनी माँ की आंख का तारा होना। किसी की आंख का तारा होना यानी कि किसी के लिए बहुत महबूब होना, किसी के लिए बहुत प्यारा होना। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, फसाद की जड़। फसाद की जड़ वो चीज़ जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हों। तो यहाँ पर जो है वो है दिस हाउस हैज़ बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। ये जो घर है ये दो भाइयों के दरमियान फसाद की जड़ बना हुआ है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अ बीस्ट ऑफ बर्डन, ये ऐसा जानवर होता है जो कि वज़न खींचने वाला, वज़न उठाने वाला हो। तो कैमल इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अ बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी जानवर। द लायन इज़ अ बीस्ट ऑफ प्रे। अ बेड ऑफ रोजेज़, बेड ऑफ रोजेज़ एक ऐसा मुहावरा है जो हम यूज़ करते हैं आराम और आसाइश के लिए। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़, ज़िंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है, ज़िंदगी आराम व आसाइश का नाम नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में द लाइफ ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट कपल हैज़ नॉट बीन अ बेड ऑफ रोजेज़, के इन बदकिस्मत जोड़े के लिए ये ज़िंदगी जो है ये कोई फूलों की सेज नहीं है, आराम व आसाइश वाली ज़िंदगी नहीं है। ए बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स कहते हैं कांटों को, कांटों का बिस्तर। और मुहावराती इसका मीनिंग बनता है मसाइब से भरपूर कोई चीज़। द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो डीपीओ के लिए, जो कि पुलिस का ऑफिसर है, उसके लिए ये जो उसकी पोस्ट होती है वो कांटों की सेज होती है, यानी कि मसाइब से भरपूर होती है, परेशानियों से भरपूर होती है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड और बोन ऑफ कंटेंशन दोनों तकरीबन मुहावराती तौर पर एक जैसे हैं, दोनों के मीनिंग्स एक जैसे हैं। कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। हवा में ख्याली मंसूबे बनाना, इसके लिए इडियम इस्तेमाल होता है कास्टल इन दी ईयर। बड़ी लंबी लंबी छोड़ना, ख्याली पुलाव पकाना, जी मैं ऐसे कर देना है, मैं ये मंसूबा है, करना कुछ भी नहीं, बातें बातें। राशिद इज़ बिल्डिंग कासल्स इन दी ईयर। ये जो कासल्स है असल में ये जो है वो महल को कहते हैं। कासल्स इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है, कासल्स इन दी ईयर। राशिद इज़ बिल्डिंग कासल्स इन दी ईयर। द इन्स एंड आउट्स,
नेकोबद, ही नोज़ द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस ट्रेड्स, या दूसरे लफ्ज़ों में अच्छाई और बुराई, अच्छे और बुरे दोनों पहलू, इन्स एंड आउट्स। उसके बाद ए मैन ऑफ लेटर, पढ़े लिखे इंसान को कहते हैं, अदीब को, आलम को। अल्लामा इकबाल वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, अल्लामा इकबाल पढ़े लिखे इंसान थे। उसके बाद है मारे आस्तीन, अ स्नेक इन दी ग्रास, छुपा हुआ सांप, छुपा हुआ दुश्मन। बिवेयर ऑफ तारिक, ही इज स्नेक इन दी ग्रास, जब सांप घास में छुपा हुआ हो तो हमें उसमें से बड़े एहतियात के साथ गुजरना चाहिए। तो हमारा जो दुश्मन, सांप एक दुश्मन जानवर है, तो हमारा अगर दुश्मन छुप कर हमारे ऊपर वार करना चाहता हो तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इस सिचुएशन में हम कहते हैं अ स्नेक इन दी ग्रास, अपने इंतहाई बदतरीन दुश्मन के लिए जो छुप कर पीठ के पीछे वार करता है उसके लिए यूज़ करते हैं। द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के नशेबो फराज में ये बहुत ही आम इडियम है। माई फादर हैज़ सीन ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, मेरे बाप ने ज़िंदगी के तमाम नशेब व फराज, ज़िंदगी में जो इंसान का अच्छा वक्त आता है या बुरा आता है उसे अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ कहते हैं। बैग एंड बैगेज, बोर या बिस्तर समेत। द रेंटर थ्रू अस आउट ऑन टू द स्ट्रीट, बैग एंड बैगेज, जो किराया लेने वाले थे यानी जिस जगह हम किराए के तौर पर रह रहे थे उन्होंने हमारा बोर या बिस्तर समेत हमें वहाँ से निकाल दिया। या आप इसका आसान सा फिक्रा ये भी कर सकते हैं कि सम रिलेटिव्स केम टू मीट अस विद बैग एंड बैगेज, विद देयर बैग एंड बैगेज।